तंगधार सेक्टर से सेना ने 4 मरीजों को किया एयरलिफ्ट। जिला प्रशासन के अनुरोध पर सेना ने पहुंचाया अस्पताल। प्रशासन ने जताया सेना और बीएसएफ का आभार। जम्मू में महाराजा के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग हुई तेज। युवा राजपूत सभा कल करेगी इस मांग को लेकर आंदोलन। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी किया छुट्टी की मांग का समर्थन। जम्मू के बटिंडी इलाके में पीडीडी ने चलाया विशेष अभियान। अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध की कार्रवाई। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सीमाओं की रक्षा के साथ साथ सेना सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए सेना और बीएसएफ ने जिला प्रशासन कुपवारा के अनुरोध पर बर्फ से ढके तंगधार सेक्टर से 4 मरीजों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए कुपवारा पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक भारी बर्फबारी के कारण कुपवारा को तंगधार से जुड़ने वाले एकमात्र मार्ग साधना टॉप के बंद होने के कारण प्रशासन ने सेना से मदद का अनुरोध किया, जिसके बाद सेना और बीएसएफ के जवानों द्वारा तंगधार से इन 4 मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। जिन मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया इनमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल हैं। वहाँ से रिक्वेजिशन आई थी और सीएमओ साहब ने भी दी थी। क्योंकि मौसमी हालात ख़राब थे, हमने फौजी डिवगाम साहब को रिक्वेजिशन भेजी। तो हमने डीआईजी बीएसएफ कुपवारा से रिक्वेस्ट करके और जो जीओसी हमारे यहाँ आर्मी के हैं उनको रिक्वेस्ट करके उनको अकोमोडेट करवाया और उनको एयरलिफ्ट किया गया है। और बाज़ाब्ता डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और डिवगाम साहब को इस चीज़ की इंटीमेशन दी गई। और वहाँ भी जो हुमहामा में है बीएसएफ का एयरबेस जो है, वहाँ पे हमने एम्बुलेंस वगैरह भी भेज दी गई है। हमने प्रॉपर उनको इवैक्यूएट किया है और टाइमली इवैक्यूएट किया है। उसके अलावा रात को कुछ इमरजेंसी की सर्जरी भी हमारे बीएमओ साहब ने तंगधार में की है, उसके लिए हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम इसको रेस्क्यू करने में उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ और जो है टर्शरी केयर सेंटर तक पहुँचाने में उनको कामयाब रहे। तो इसलिए मैं आर्मी और बीएसएफ का फिर एक बार फिर एप्रिसिएशन भी करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा। युवा राजपूत सभा की जम्मू में एक बैठक हुई, जिसमें महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर कल से संगठन द्वारा शुरू किए जाने वाले आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए युवा राजपूत सभा के उपाध्यक्ष मनदीप सिंह चिब ने कहा कि अगर शाम तक सरकार ने महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा न की तो युवा राजपूत सभा अपनी इस मांग को लेकर कल तवी पुल पर स्थित महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के नीचे अपना आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने जम्मू के लोगों से इस आंदोलन में भाग लेने की अपील की। ये बताना चाहता हूं गवर्नमेंट को कि जो हमारा आंदोलन कल हम शुरू करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास अभी भी वक्त है। अगर उस आंदोलन को शांत करना चाहते हैं, जहां उस आंदोलन को आगे अग्र रूप नहीं देना चाहते, तो ये छुट्टी जो है आज ही शाम को घोषित करें। जहां फिर कोई और रास्ता अगर उनके पास आया तो हमारे से बैठ के उसकी बात करें। जैसे कि हमने अभी बताया, हमारी मीटिंग हुई है जिसमें माड़ ब्लॉक के हमारे जम्मू वेस्ट के जितने भी चेहरे हैं, मेन चेहरे हैं, वो यहाँ पे उपस्थित थे। जिसमें हमारे सरपंचीज और कॉर्पोरेटर और एक्स कॉर्पोरेटर ये सब यहाँ मौजूद हैं। मैं सारे अवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे पहुंच के इस आंदोलन में अपना हिस्सा बने और महाराजा हरि सिंह जो कि एक डोगरों की आन बान शान थे, उनकी छुट्टी के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दें। जम्मू में महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर सरकारी छुट्टी की मांग तेज हो गई है। राजपूत संगठनों के साथ साथ अब लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी ने भी महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर छुट्टी की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवा राजपूत सभा का वो पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर छुट्टी होनी चाहिए और इसके लिए उनकी पार्टी युवा राजपूत सभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेगी। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ रखी हुई है इसलिए कि महाराजा हरि सिंह जो एक हस्ती थी, जम्मू कश्मीर के हमारे पूरे रियासत के मालिक थे,
तो उनके नाम की आज छुट्टी नहीं दी जा रही। यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद की कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, और रायपुर सभा के जो नौजवान यूथ वगैरह वो भी यहाँ पे अब 10 तारीख को यहाँ प्रोटेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे उनके साथ हम पूरी हेल्प करेंगे, हमारी पार्टी पूरी हेल्प करेगी, क्योंकि छुट्टी हमें होनी चाहिए। हर आदमी का यही फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलो कि छुट्टी हमें चाहिए। महाराजा जी हरि सिंह ने जो एक गुलदस्ता हमारे लिए बनाया था, यहाँ पे एक भाईचारा का मिसाल दी थी, उसके लिए उसकी यादगिरी में हमें जम्मू कश्मीर में छुट्टी होनी चाहिए। हम छुट्टी का ये एक डिमांड कर रहे हैं कि उनके जन्मदिन पे छुट्टी होनी चाहिए, और इन जम्मू के लोगों के साथ हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारी पार्टी खड़े है। अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वालों के खिलाफ पीडीडी द्वारा विशेष अभियान शुरू किया है, और इस अभियान के तहत विभाग द्वारा आज भटिंडी इलाके में चीफ इंजीनियर अश्विनी सचदेवा के अगुवाई में विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें अवैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके कनेक्शन काटे। इसी दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए चीफ इंजीनियर ने कहा कि क्षेत्र में बिजली का लोड इस कदर है कि विभाग को सुचारू रूप से बिजली चलाना मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मैक्सिमम हुकिंग है, कुंडीज लगी हुई हैं, लोगों ने मीटर भी नहीं है, और ये फ्लैट रेट पे जो ये कनेक्शंस हैं फ्लैट रेट पे हैं। इनके 2-2 किलोवाट का कनेक्शन है कुछ लोगों का, मगर अंदर लोड जो है मोर देन 10 किलोवाट है। उसके बाद यहाँ पे झुग्गियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें हीटर्स, रात को हीटिंग लोड और कुकिंग उसी पे चलती है, जिसकी वजह से लाइट की प्रॉब्लम हो रही है भटिंडी एरिया में। भटिंडी एरिया में रात को तो लाइट ठीक है, क्योंकि रात को जो हीटिंग लोड कम होता है। दिन के टाइम ये इतना ज़्यादा हीटिंग लोड करते हैं कि मतलब पावर चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भटिंडी वासियों से कि ये अपना हीटिंग लोड दोपहर को बंद करें दिन के टाइम, ताकि हम पावर चला पाएं। यही मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि इलीगल हुकिंग ये बंद कर। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व को देश विदेश के साथ साथ जम्मू में भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से बड़ी संख्या में सिख संगत ने गुरुद्वारों में माथा टेक कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया, और इस शुभ अवसर पर शबद कीर्तन और लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने भाग लिया। पिता साहिबे कमाल धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का आज आगमन पुरब है। समूह संगतां नूं लख लख बधाइयां होवन। उस संबंध विच आज संसार दे विच बड़ी श्रद्धा ते भावना नाल मनाया जा रहा है। विशेष तौर ते आज साडे डिग्याना आश्रम विखे दीवान सजे हुए हैं। समूह संगतां नूं बेनती है कि वध चढ़ के हाजरियां भरन दी किरपालता करो ਅਤੇ गुरु का कीर्तन जस करो, इतिहास सरवण करो। समूह संगतां नूं बहुत बहुत मुबारकां बधाइयां दे पात्र जी। मौसम में आज सुधार होने के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पस्सियां और बर्फ को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी रहा। डीसी रामबन मुसरत इस्लाम ने आज नेशनल हाईवे का दौरा किया और हाईवे पर बर्फ और पस्सियां हटाने के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द हाईवे से पस्सियां और बर्फ हटाकर यातायात को बहाल करने के दिशा निर्देश दिए। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मौसम कदरे बेहतर है, धूप निकली हुई है और सुबह से ही हमारी जो रेस्टोरेशन के एफर्ट्स हैं और जो रोड क्लियरेंस के एफर्ट्स हैं वो चल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो कैफेटेरिया मोड़ है निहाड़ के पास, और ये एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 मशीनें इस वक्त लगाई हुई हैं ताकि इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें। वंस दिस स्ट्रेच इज थ्रू तो बाकी आगे जो बिटवीन रामबन एंड बानीहाल जो हमारे ट्रबल क्रिटिकल स्पॉट्स हैं, जैसे आपका मरोग आता है सीताराम पस्सी के पास, उसके अलावा आगे आपका पंथियाल वाला स्ट्रेच है, और भी कुछ जगहों पे जहां पर मड स्लश और लैंड स्लाइडिंग हुई उनको रिमूव किया जा रहा है। वी आर प्रेसिंग फॉर एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक और NH 44 टुडे।
बीते दिनों से हो रही बारिश के बाद आज मौसम में थोड़ा सुधार हुआ है। बारिश और बर्फबारी के बाद आज सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम के बिगड़ने के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश होती रही, लेकिन आज मौसम में थोड़ा सुधार हुआ। बारिश जहां गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित हुई, तो वहीं शहर की सड़कें बीते दिनों पानी से भरी हुई नजर आई, जिससे राहगीरों में आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल दिन निकलते ही सूर्यदेव ने दर्शन पाकर लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसके साथ ही ठंड में भी इजाफा हो गया है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बारिश होना तो बिल्कुल ठीक था, कंडी बेल्ट के लिए बहुत अच्छी बारिश रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में यहाँ बारिश की बात आती है, वहाँ पे काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको देखा होगा कि पिछले 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और काफ़ी सारा बिजनेस भी ठप हुआ था। लेकिन ये कंडी बेल्ट के लिए बहुत अच्छी बारिश थी, उसके लिए फसल की भी जरूरी अब अच्छी होगी। और पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी बर्फबारी हुई है और आज भी बादल जो हैं वो छिटपुट अपने दर्शन सूर्यदेव दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये मौसम अब साफ़ होगा और जो दिक्कतें लोगों को आ रही थी पिछले 4-5 दिन से वो अब ठीक हो रही हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मौसम अब साफ़ ही रहेगा। और यहाँ तक बारिश की बात है, बारिश से दिक्कतें तो होती हैं, बिजनेस ठप रहते हैं, दुकानें बंद रहती हैं, बिजनेस प्रभावित होता है, लेकिन मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ का होना एक अच्छा संकेत है और मौसम आने वाले दिनों में अच्छा रहेगा। वहीं मौसम में बेशक राहत मिली है, लेकिन जम्मू बस स्टैंड पर फंसे यात्रियों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने के कारण हर बार की तरह इस बार भी जम्मू बस स्टैंड पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया। जर्जर हालत में पहुंच चुके जम्मू के जनरल बस स्टैंड ने यात्रियों की दिक्कतें और बढ़ा दी। हाईवे बंद होने के कारण इन यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। इन लोगों ने जल्द हाईवे को बहाल करने की मांग की है ताकि वो अपने मंजिल पर पहुंच सके। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ हमारे पास पैसे भी जो थे खत्म हो गए हैं, होटल वालों ने भी किराया चढ़ाया है, तो सरकार बड़े बड़े बातें कर रही है। हम इतने देर तक ये रोड बंद नहीं रहेंगे, 4 दिन हो गए हैं, रोड ही नहीं खुलते हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, प्लीज़ 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 रोड जल्दी से जल्दी खोला जाए। 4-5 दिन हो गया हमारा भी रास्ता कोई बात ही नहीं खुलने की, बहुत परेशानी होते हैं यहाँ। क्या कहना चाहोगे? बस यही गवर्नमेंट से वही अपील कर रहा हूँ, कोई रास्ता की कोई हर वक्त ये रास्ता बंद होते हैं, हर वक्त बंद होते हैं, कोई खुलने वाला नहीं है यहाँ। 5 दिन से यहाँ पे बैठा हूँ, दिक्कत तो यही है, रास्ता बंद है, एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, कोई काम नहीं हो रहा है वहाँ पे, सारे लोग रास्ते में पड़े हुए हैं, परेशान हैं, हम भी नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। तो क्या कहना? सब करे, लोगों को आने जाने के लिए वो सुविधा हो जाए तो सब ठीक चलेगा, ऐसा कैसे चलेगा, यही कहना चाहते हैं। थोड़ा सा हरकत में आ जाए, रास्ता क्लियर करे, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, बस यही चाहते हैं। महंगाई है यहाँ पे, खाने पीने की भी होटल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है, रास्ता बंद है, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही है लोगों के लिए, इसलिए परेशानी पड़ी हुई है सबों के लिए। क्या डिमांड करते हैं सरकार? यहाँ पे क्या डिमांड है हमारी, यही है कि थोड़ा सा जो ये यहाँ पे लोग हैं परेशान हैं, इनको ये इतना महंगाई का सामना ना करना पड़े। सुरनकोट में भी 4 वर्षों के बाद बर्फबारी होने से लोग खुश हैं। लोगों के मुताबिक ये बर्फबारी जहां फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी, इससे लोगों की पानी की समस्या भी दूर होगी। वहीं म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कस्बे में सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया है और इसके साथ ही बिजली विभाग भी बिजली सप्लाई बहाल करने में जुटा हुआ है। जितना भी जो है स्नो बाउंड इलाका है, स्नो कवर्ड इलाका है, उसको हम बड़ी अच्छी तरीके से सफाई कर रहे हैं। हमने जेसीबी मशीन लगाई हुई है और भी जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे और म्यूनसिपैलिटी हमेशा ही सदा लोगों की सेवा में प्रयासरत रहती है। तक लाइट का तल्लक है तो काफ़ी बर्फबारी हुई है, तो हमें एडब्ल्यू साहब ने एश्योरेंस दिलवाया है कि हमें जल्दी से जल्दी जो है लाइट है वो प्रोवाइड कर दी जाए। ये कम से कम 3-4 साल हो गए हैं इसको नहीं इतनी बरसी थी ये, तो 4 साल के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ी है, तो इससे हमारे जितने भी हमारी फसलें हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है, पानी का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसमें हमारा यही कहना है कि लोगों को तो दिक्कत आ रही थी,
तो इस साल की ये पहली बर्फबारी जो हुई है वो सुरनकोट में तकरीबन लगभग 1 फुट से ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो इसमें लोगों ने ये कहा कि ठीक है जी, अगर गाड़ी लगाई जाती है तो हमने यही मुनासिब समझा कि गाड़ी लगाई, जेसीबी लगा के तो स्नो क्लियरेंस हमने की है, लोगों को थोड़ी सी इसमें राहत मिली। बर्फबारी है, बड़ी खुशी हुई है लोगों को, बहुत अरसा के बाद बर्फबारी हुई है। उससे एक प्रॉब्लम आ गया है कि लाइट जो है वो कल से बंद है, कमी हो रही है लोगों को। बाकी ठीक ही है, खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं। बर्फबारी काफ़ी कुछ अरसे बाद हुई है, लगभग 4-5 साल बाद इतनी बर्फबारी हो रही है हमारे इस इलाके पे। जो आज छुट्टी का दिन था तो हम भी निकले हैं बाहर, यहाँ पे काफ़ी एंजॉय किया है अभी तक। तो अब देखते हैं आगे, अभी वापस जाएंगे थोड़ी देर तक। पहले भी देखिए, बट इस लेवल की, इस इंटेंसिटी की पहली बार देखिए कि इस लेवल पे यहाँ पे भी बर्फ़ पड़ सकती है। पत्नीटॉप जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, क्या रखा है यहाँ पे। सुरनकोट भी इस लेवल की बर्फ़ बहुत बड़ी बात है। जम्मू के साथ साथ जिला सांबा में कोरोना संक्रमण के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिले में नए मामलों के सामने आते ही प्रशासन ने जिले में 6 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन मामलों के सामने आने के बाद अब जिले में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते कटरा में भी प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आने वाले देश के विभिन्न हिस्सों के श्रद्धालुओं की पूरी जांच के बाद भवन की ओर जाने की आज्ञा दी जा रही है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं को प्रशासन की ओर से कोविड की गाइडलाइन का भी पालन करने के लिए कहा जा रहा है। की तीसरी लहर को देखते हुए आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो पिछले हफ्ते 180 के करीब कोविड पॉजिटिव आए थे, उसी को देखते हुए पिछले 7 दिनों से जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है और उनके एग्ज़ाम है वो भी पोस्टपोन की है। वही बात करूँ मैं श्री माता वैष्णो देवी के भवन की, तो यहाँ पे पूरा SOP का पालन किया जा रहा है और जो भी यात्री आ रहा है मास्क पहन के आ रहा है और यहाँ पे कोविड रिपोर्ट भी उनकी चेक की जा रही है। कोविड रिपोर्ट चेक करके ही उनको अनुमति दी जा रही है माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने की। और वहाँ यहाँ पे जो स्टाफ है, चाहे वो CRPF है, चाहे श्राइन बोर्ड के अधिकारी हैं, चाहे वो JK पुलिस के अधिकारी हैं, सब ने मास्क पहन के यहाँ पे प्रॉपर SOP का पालन करते हुए ही माँ वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों को जाने की अनुमति दी जा रही है। जम्मू के GMC और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 20 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है और GMC अस्पताल में 23, DRDO में 65 और गांधीनगर अस्पताल में 11 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 7 मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। GMC अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कोरोना से जंग के दौरान बड़ी संख्या में ये लोग संक्रमित हो जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होती हैं। इसलिए जनता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे और कोरोना को हराने में स्वास्थ्य विभाग और सरकार का सहयोग करे। मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में 20 पेशेंट जो हैं कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। जो हमारे पास एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 7 पेशेंट्स हमने ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए हुए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास 96 पेशेंट जो है एडमिटेड है, जिनमें से 23 पेशेंट बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 11 MCH गांधीनगर में है और 62 पेशेंट्स हमारे DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से ट्रीटमेंट को जो है रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी सभी ठीक होके अपने घरों को डिस्चार्ज होने के बाद चले जाएंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, देखिए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्थ केयर वर्कर्स जो है वो ट्रीटमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल हर तरह की तैयारी जो है हमने की हुई है, बट बहुत सारे डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं हमारे पॉजिटिव जो हैं वक्त के साथ आते हैं। अभी भी काफी सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पॉजिटिव हुए हैं और जब एक हेल्थ केयर
वर्कर जो है पॉजिटिव होता है तो हमारे ट्रीटमेंट में जो है वो काफी सारा जो है हमें उससे परेशानी होती है कि हम उसका जो ट्रेन्ड मैन पावर जो है रिप्लेसमेंट कहाँ से लाएं। सो जब कम्युनिटी जो है पूरी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगी तो हम सब जो है इस आपदा को हराने में तभी कामयाब हो सकते हैं। पक्के घर का सपना हर कोई देखता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण अपना ये सपना पूरा नहीं कर पाते। इन लोगों ने इस सपने को साकार करने के उद्देश्य से मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की और इस योजना से जहां कुछ लोगों के सपने साकार हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इंतजार में हैं। इन लोगों में से कुछ हैं जो जम्मू के ब्लॉक मड़ के लोग, जिनका अभी भी पक्के मकान का सपना साकार नहीं हुआ और पक्का मकान न होने के कारण बारिश के मौसम में ये लोग बड़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। बारिश का पानी इन लोगों की छतों से टपकता है, जिससे इनके सामान के साथ अनाज भी भीग जाता है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। अब उन्होंने इसकी उम्मीद छोड़ ही दी है। बारिश में बड़ी दिक्कत होती है, सारा पानी अंदर, सारी बारिश में रोटी पकाने का भी बड़ा मुश्किल है, बोने का भी, सोने का भी मुश्किल है। अंदर बैठने के लिए जगह भी नहीं है, सूखी सब गिल्ला है। हम ये बोलते हैं सरकार को कोई हमारी भी बात सुने, तो हमारे घर में भी कोई मकान बनाने के लिए कोई जगह, कोई कुछ मदद करे हमारी। सरपंच पहले हमने फार्म भरे थे, मंजूर नहीं हुए। पहले भी भरे थे, वो भी मंजूर नहीं हुए। तो ऐसे ही चुप करके हम भी बैठ गए। हमारी कोई सुनाई नहीं सुनता, तो सुनाएंगे हम सुनते नहीं है। जब पूछे थे नहीं जी आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, चुप करके बैठ जाते हैं। अभी देखो बोरी बिस्तर सज गया, सबको राशन पानी भी ऐसा गिला हो गया। जब बारिश आती है पानी अंदर से आ जाता है, टीवी टूटती है हमारी, है कितना नुकसान हो गया है। इधर ये भी देखो, जहाँ से रोटी बनाते हैं जगह नहीं है रोटी बनाने वाली। सरपंच से आते हैं, जो पैसा आता है तो दें तो फिर से है, देते हैं एक बार तो 50,000 रुपये, तो दूसरी बार से देते हैं 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद पुराना तो पैसा दे, फिर काम चलता है जी। हाँ गरीब हमारे, हमें कोई जमीन नहीं, कोई खेती नहीं, कोई कुछ नहीं, उनके लिए मुसीबत है। हाँ जी, अभी दाढ़ी साड़ी लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। जब भी बारिश होती है ना, हमारे इधर बहुत पानी भर जाता है। ये दिक्कत अब से नहीं है, मेरी 12 साल हो गए शादी हुए, मुझे 12 साल यही देखते हो गया है। पता नहीं 3-4 दिन से बारिश लगी है, हमें पता नहीं हमने कितना पानी बाल्टियों से निकाला, कितना हमें गिने भी नहीं पाया है कि अनगिनत टाइम पानी निकाला है और भरता है, निकालते हैं, भरता है। क्या करें, हम किसको सुनाएं? फॉर्म भी भरे, सब कुछ किया, हमारी कहीं पे सुनवाई नहीं है और हमें उम्मीद भी नहीं है इसकी। कोई कहे कि हमें उम्मीद है, हमें नहीं उम्मीद है किसी बात की, किसी से। कुपवारा में भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जिलाध्यक्ष कुपवारा अब्दुल रहमान लोन ने की। बैठक में पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई और इसी दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार और पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया गया। ये कहा गया कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने अपने गाँव में, अपने मतलब बूथों पे जाओ, पार्टी को मजबूत करो। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मतलब इस साल हम बड़ी बहुमत से यहाँ से सीटें निकालेंगे। बीजेपी इस वक्त खासकर नॉर्थ कश्मीर में, पूरी कश्मीर में 1 नंबर पर है। हर जगह इस वक्त काम हो रहे हैं। हमारे डी साहब हैं वो काम करते हैं, हमारे एसपी साहब हैं, सब जितनी भी एडमिशन यहाँ कुपवाड़ा में है, चाहे एक्जन R&B हो, बिजली का हो, कोई भी हो, रात दिन काम करते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध।